नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडिटोरिया का मास्टर वीडियो देखने वाले हैं। आप यहां पे देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और आज को जो हमारा वीडियो होने वाला है, आप इसको समझिएगा। सबसे पहले आज को जो हमारा वीडियो होने वाला है, इतिहास का हमारा वीडियो होने वाला है। यानी 15 सेट में जितना भी आपका इतिहास का प्रश्न पूछा गया, यानी हर एक सेट में आपका 15 से लेकर के 20 प्रश्न आपका इतिहास का है। तो हम जो है अलग अलग सेट को जो है इतिहास का प्रश्न छांट करके एक अलग वीडियो बनाया गया है, जो कि आप एग्जाम से पहले अगर आप इतिहास का इसमें आप देखेंगे तो 340 प्लस हमारा जो है क्वेश्चन तैयार होता है 15 सेट का, अगर आप मिला करके देखेंगे तो ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप इसको जो है पूरा देखिएगा। और हर एक सेट में मतलब हर एक सेट में किसी के में 15 है, किसी में 20 है, किसी में 18 है। तो जो है हमने इसको अलग अलग सेटों से सेलेक्ट किया है, आप इसको देखिएगा। और अगर आपका कमेंट रहेगा तो इसका जियोग्राफी का, पॉलिटी का और साइंस का 4 सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है, उसको भी हम लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इतिहास का 15 जो भी आपका 15 प्रैक्टिस सेट का है उसको हम देख लेते हैं। वो भी सुपर फास्ट होने वाला है क्योंकि समय आपके पास नहीं है, रिवीजन पूरा करना है आपको। देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन जो है कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से जो है वार्ताएं किया था? इसका सही आंसर देखेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही होगा। अनुशीलन समिति थी, देखिए अनुशीलन समिति की बात कर लेते हैं तो एक क्रांतिकारी संगठन थी। क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन थी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है किसने किया था? देखिए प्रथम सत्र की अध्यक्षता की बात करते हैं तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है तीसरे का ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? क्रांतिकारी नेता नहीं थे तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, बाकी चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे और सूर्य सेन भी इसमें आपके शामिल थे। 1921 का मोपला विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था? देखिए वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह आप देखेंगे तो ये आपका केरल हो जाएगा। क्या होगा? केरल। ऑप्शन नंबर सी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय जो है बिछाया गया था? ब्रिटिश गवर्नर, इसका उत्तर देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 6 का हमारा ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है तिलक ने लिखा था? देखिए तिलक की अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का तो गीता रहस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो हमारा बी होगा, गीता रहस्य। ये सब क्वेश्चन आप आराम से देखिएगा और रिविजन करके जाइएगा दोस्तों, आपका यहाँ से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए देवगिरी का शासक आप देखेंगे तो रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 8 का बी राइट होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो देखिए हकीम खान हो जाएगा, हकीम खान। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा, हकीम खान। आगे है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो संबंधित नहीं थे तो देखिए बी ए स्मिथ नहीं थे, बाकी आर डी बनर्जी और एम एस वत्स और के एन दीक्षित जो है हमारा सही है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है किससे था? तो ये आपको हो जाएगा चेदी वंश से। किससे? चेदी वंश। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? देखिए अपरहत किसको कहते हैं? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को हम अपरहत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। क्या होगा? हो जाएगा ना अकबर। आप देखेंगे तो ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा अकबर। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र सुंग। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का तो हमारा यहाँ पर सी सही होगा। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो है किससे चुना गया है? देखिए प्रथम अध्यक्ष आप देखेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही होगा। अब देखेंगे सेट नंबर 2 का सेट नंबर 2 का हम देख लेते हैं। बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका स्तंभ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश स्वरूप में जो है रखा गया था, यानी कौन से स्वरूप में रखा गया था? तो आयताकार के स्वरूप में। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1000
10 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का, तो इसका उत्तर देखेंगे तो राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है बी राइट होगा। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? देखिए अजंता की गुफा आप देखेंगे तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, और एलोरा की गुफा जो है ये भी आपका महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा ये भी आपका महाराष्ट्र में है। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजित हुआ था तो ये आपका हुआ था 250 बिफोर क्राइस्ट BC में, ईसा पूर्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और डैश पर जो है कब्जा कर लिया, तो ये आपका हो जाएगा आगरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इल्तुतमिश का शासनकाल जो है कब से कब तक था? इसका शासनकाल आप देखेंगे तो 1211 से लेकर के 36 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर जो है शासन किया था? सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका चोल वंश हो जाएगा। क्या होगा? चोल वंश, ऑप्शन नंबर डी होगा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी किया गया है, तो यह आपका हो जाएगा सातवाहन द्वारा। किसके द्वारा? सातवाहन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का जो है विचार दिया था? सही आंसर देखेंगे तो गुरु अंगद देव। क्या होगा? गुरु अंगद देव, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार जो है लोकप्रिय हुए हैं? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा शिक्षित उदार मध्यम वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ है? तो यह आपको हो जाएगा राजतंत्र हो जाएगा। क्या होगा? राजतंत्र, ऑप्शन नंबर डी। तृतीय बौद्ध सभा का यानी सभापति तो जो है किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया है मोगलीपुत्र तीर्थ के द्वारा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने जो है समर्थन किया था? तो ये समर्थन की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम जो है डैश में पारित किया गया था, तो ये आपका पारित हुआ है 1878 में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। चलिए सेट नंबर हम 3 का देख लेते हैं। हर एक सेट में आपका 15 से 18 क्वेश्चन है। ठीक है, बोला कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो शरिया के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जो है किसके लिए कहा है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे पहले का सी सही होगा। निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए सही उत्तर प्राप्त करके बताएं। इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा महमूद गजनवी, उसके बाद आपका मोहम्मद गौरी, फिर आपका यहाँ पे देखेंगे तो चंगेज खां, फिर तैमूर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर के नगर दुर्ग और निचले शहरी क्षेत्रों में कई बड़े कुंड और जलाशय मिले हैं? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा धौलावीरा होगा। क्या होगा? धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी होगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना जो है किसने किया था? दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका बलबन जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि कुमारिल, भट्ट और प्रभाकर निम्नलिखित में से किस दर्शन संप्रदाय के हैं? कौन से दर्शन संप्रदाय के हैं? तो ये आपका पूर्व मीमांसा होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि तोल्काप्पियम क्या है? देखिए तोल्काप्पियम आप देखेंगे तो व्याकरण ग्रंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में मणिग्रामन है ना, मणिग्रामम और नानदेशी क्या थे? तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो भारतीय व्यापारियों के संघ यानी गिल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 8वें का, तो हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है किसने सल्तनत कालों में डाक व्यवस्था का जो है विस्तृत विवरण दिया है? इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका इब्न बतूता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा है कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था?
तो ये आपका हो जाएगा चिनकिलिज खां, है ना, चिनकिलिज खां। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का, तो डी सही उत्तर होगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध किसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। क्या होगा? बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर ए। हम्पी के भग्नावशेषों को निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा प्रकाश में लाया गया है? सही आंसर हो जाएगा कर्नल कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर देखेंगे 13 का, तो ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए एनी बेसेंट जो है कॉमनवेल्थ, यहाँ पे दोस्तों गलत हो जाएगा। एनी बेसेंट यहाँ पे देखिए कुछ, एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। देखिए आपका ए हमारा गलत होना चाहिए, क्योंकि एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ हमारा सही हो रहा है, ठीक है। बाकी ये देखिए मूक नायक आप देखेंगे तो महात्मा गांधी गलत है। यहाँ पे हम जैसे देखेंगे महात्मा गांधी का जो है यंग इंडिया है। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन ही कुछ गलत दिया गया, एक बार फिर से देखेंगे हम। देखिए इसमें क्वेश्चन गलत दिया है, क्वेश्चन ही इसमें बोला पता क्या गया है, इसमें बोला कि कौन सुमेलित नहीं है, लेकिन इसमें इसको ये बोलना चाहिए कौन हमारे इसमें सही है। देखिए एनी बेसेंट की बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ यही हमारा दोस्तों सही है। बाकी महात्मा गांधी का देखिए मुख्य नायक नहीं होगा, यंग इंडिया होना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो केसरी होना चाहिए। BR अम्बेडकर की बात करते हैं तो इनका जो है मूक नायक होना चाहिए। तो कि इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ही टाइप मिस्टेक है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्यशोधक समाज का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सेट नंबर 4 हम देखेंगे। देखिए सेट नंबर 4 हमारा जो है 21 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चलिए 21 से हम देखेंगे। दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन था? देखिए ब्रिटिश भारत का वायसराय आप देखेंगे तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने जो है स्वीकार नहीं किया है? तो किस राज्य के द्वारा जो है स्वीकार नहीं किया गया है? तो होलकर के द्वारा जो है स्वीकार नहीं किया गया है। बाकी अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद और पेशवा जो है हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो नहीं था दोस्तों, तो देखिए रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। बाकी सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हमारा जो है सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका कैमूर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट होगा। पाटलिपुत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन हमारा इसमें सही है? देखिए प्रारंभ में इसका निर्णय जो है एक सैनिक छावनी के रूप में किया गया था। सर्वप्रथम उदयन ने इसे जो है अपनी राजधानी बनाया है। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण जो है इसकी भौगोलिक एवं व्यापारिक महत्वता थी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है क्या है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका 51.50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चंपारण सत्याग्रह या फिर चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके विरोध में था? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा नगदी फसल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 28 का सी सही उत्तर होगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का तो लॉर्ड क्लाइव, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा 29 का जो है सी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में जो है आपका सुमेलित है? तो देखिए दीवान ए बंदरगाह की बात करते हैं तो ये आपका फिरोज तुगलक, यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा देखिए मिलान करके बताना है 31 नंबर। देखिए बल्भाचार्य आप सभी को पता है आपका हो जाएगा पुष्टि मार्ग होगा, ठीक है। रामानुज जो है ये आपको हो जाएंगे विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य ये आपका हो जाएगा द्वैतवाद और शंकराचार्य अद्वैतवाद, ठीक है। ऑप्शन अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। 12 मासा की रचना जो है किसने किया था? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर देखेंगे हमारा 32 का जो है सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ये आपका देखिए आ गया पॉलिटी का। चलिए हम इसको दूसरा सेट में देखेंगे। चलिए सेट नंबर 5 का पहला हमारा प्रश्न है, देख लेते हैं। बोला कि बौद्ध ग्रंथ मजजिम निकाय किस भाषा में लिखा गया है? तो ये कौन से भाषा में लिखा गया है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा पाली भाषा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर जो है निम्न में से किस शैली में बना हुआ है?
तो ये बना हुआ है नागर शैली में। नागर शैली में ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मौर्य काल में रज्जुग्राहक का कार्य क्या था? देखिए इसका कार्य आप देखेंगे तो भूमि की माप करना, भूमि की माप करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। हर्षवर्धन पुत्र था किसका? देखिए हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित था। देखिए उत्तरी पांचाल की राजधानी आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अहिछत्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 5वें का सी सही हो जाएगा। संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर आपका देखा जाए तो आपका शिवाजी, क्या होगा? शिवाजी, ऑप्शन नंबर बी होगा। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया है? देखिए प्रथम बार आक्रमण आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1532 में, 1532 में, ऑप्शन नंबर ए। मध्यकालीन भारत में खराज किससे जो है संबंधित था? तो ये आपका किससे संबंधित था? देखिए भू राजस्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। एतमाद-उद-दौला का मकबरा जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका जो संबंध रखता है जहांगीर से है। किससे है? जहांगीर से है। किस सिख गुरु का मृत्यु जो है चेचक के कारण हुआ है? देखिए चेचक की वजह से आप देखेंगे तो गुरु हरकिशन का जो है चेचक की वजह से मृत्यु हो गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन एक जो है सही सुमिलित है? तो सही की बात करते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित हुआ, वह युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, तो ऑप्शन नंबर जो है 11 का हमारा डी सही होगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो आधारित है किस पर? तो ये जो आपका आधारित है एकेश्वरवाद पर आधारित है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 12 का सी सही हो जाएगा। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये हो जाएगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर होगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा 13 का डी होगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर जो है किसने प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा बी सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब जो है वापस लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है अप्रैल में 1934 में, ऑप्शन नंबर डी। भारत का कौन सा हिस्सा जो है मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा जो है शासित था? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपको दक्षिणी भाग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही होगा। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये जो आपका प्राप्त हुआ है अजंता से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद जो है स्थित था, मत्स्य महाजनपद आपका स्थित था, तो ये आपका राजस्थान सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वह कहाँ का राज्यपाल था? तो ये आपका राज्यपाल था उज्जैन का, कहाँ का था? उज्जैन का, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नवपाषाण काल में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो हड्डी का उपकरण है ये आपका चिरांद से प्राप्त हुआ है, कहाँ से? चिरांद, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए सही अगर आप देखेंगे तो आपका उत्तर नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली जो है एक अफगान शासक था, उत्तर हमारा जो है दोनों सही है। लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू हुआ था? तो यह आपका अमेरिका में देखा जाए 1789 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8वां है कि डैश मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था उस टाइम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति जो है कहा गया था? असफल व्यक्ति, तो वह जो है व्यवहारिक राजनेता नहीं था, यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम क्या है? तो सही आप देखेंगे तो सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का तो हमारा सी होगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये कहा गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 11 का तो ए राइट होगा। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा जो है किससे लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेविड थोरो, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा। किस अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1935, वर्ष 1935, ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। लॉर्ड क्लाइव की बात करते हैं तो बंगाल में द्वैत शासन। लॉर्ड वेलेजली जो है ये आपका हो जाएगा सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी जो है ये आपका राज्य में विलय नीति। और लॉर्ड कर्जन जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे हमारा है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम देखेंगे तो नरेंद्र दत्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रवाद देशी भाषा के समाचार पत्रों और उनसे जुड़े क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखेंगे तो आपका सभी सही हो जाएगा, है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो रक्त गुप्तार जो है राष्ट्र गुप्तार यहाँ पर हो जाएगा बम्बई। ट्रिब्यूनल जो है आपका लाहौर। हिंदू पैट्रियाट जो है कलकत्ता। और द हिंदू जो है मद्रास सही उत्तर हो जाएगा। यदि वेद समाज ने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा किया है तो प्रार्थना समाज ने डैश प्रयास किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जातीय बंधनों के उन्मूलन के लिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का, तो हमारा ए सही होगा। डॉन्स योजना क्या था। देखिए डॉन्स योजना आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से जर्मनी के द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति शर्तों को सरल बनाने की योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 72 का बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप में जो है भाग लिया था। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो हमारा जो है इनमें से हमारा सभी सही है। नाना साहब जो है कानपुर। बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो लखनऊ। मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो फैजाबाद हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपने वंश में कश्मीर को एक अलग सूबे यानी शाही शीर्ष स्तरीय प्रांत के रूप में बनाया जिसकी सत्ता जो है श्रीनगर थी। तो यह आपका हो जाएगा शाहजहां होगा। क्या होगा? शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा जो है हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रची गई थी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा किताब ए नवरस जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में राजदूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी किया है। तो यह आपका हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया है? तो यह आपका हो जाएगा कनिष्क होगा। ऑप्शन नंबर सी। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई है? रक्त एवं लौह की नीति, तो यह आपका हो जाएगा बलबन जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया है। देखिए हाथियों का इस्तेमाल जो है मगध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। तो यह आपको हो जाएगा चरक, सुश्रुत और बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर देखेंगे 80 का, तो हमारा सी सही होगा। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार जो है सजाइए। तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा जैसे आपका हर्यक, फिर आपका शिशुनाग, नंद और मौर्य। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया है? देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 21 का, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही होगा। देखिए मैं वीडियो फास्ट बना रहा हूँ ताकि आप कम समय में क्वेश्चन जो है 300 प्लस आप रिवीजन करके जाएं। ठीक है। निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों को उनके देशों के साथ मिलान करके बताइए। देखिए मार्को पोलो आपको पता है इटली। इब्न बतूता जो है ये आपका हो जाएगा मोरक्को। और एंटोनियो मोनसेरेट जो है ये आपका हो जाएगा स्पेन। महमूद वाली तालखी जो है ये आपका बल्ख जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? देखिए चिकित्सक की बात कर लेते हैं तो ये आपका जीवक जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक जो है उत्तरदायी था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है कहाँ पर गुजारे थे? अपने अंतिम दिन, तो देखिए ये आपका हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 25 का, तो हमारा डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को जो है सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा एलन कैंपबेल जॉनसन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए।
27 का आंसर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर देखिए बूट का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, सैडलर आयोग, उसके बाद जो है सार्जेंट योजना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन अपने अनुसार अरेंज कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। वायसराय पूछ रहा है तो लॉर्ड कैनिन। क्या होगा? लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन नंबर ए। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय का था? तो ये आपका हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए होगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जो है दल की टिकट पर जो है इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो उदारवादी दल होगा। क्या होगा? उदारवादी दल, ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पाद और वितरण जो है केंद्र था। तो यह आपका हो जाएगा लाहौर। क्या होगा? लाहौर, ऑप्शन नंबर सी। निम्न विदेशी यात्रियों में किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो यह आपका हो जाएगा फ्रांसिस्को पल्सट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। कौन सूफी संत महमूद ए इलाही कहलाता था? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे 33 नंबर का, तो हमारा हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी सही होगा। किस सुल्तान के समय भू राजस्व का दर जो है सिंचाई का लगभग आधा भाग था? लगभग आधा भाग था तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो कौन था? देखिए ये आपका हो जाएगा औरंगजेब होगा। क्या होगा? औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे हमारा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है या फिर किया जाता था। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 41 का, तो हमारा हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही होगा। मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से जो है संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा स्नेह चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 42 का सी सही होगा। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? देखिए आपका हो जाएगा गोपुरम हो जाएगा। क्या होगा? गोपुरम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे जो है आपका संबंधित है? तो ये आपका जो संबंध रखता है आपका असम का वर्मन राजवंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर होगा। मिलान करना है हड़प्पा स्थल और आधुनिक नाम दिया गया है। देखिए धौलावीरा की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कच्छ जिला होगा। बनावली जो है ये आपका हो जाएगा हिसार। लोथल आपका हो जाएगा अहमदाबाद होगा। और कालीबंगन जो है ये आपका हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला कि फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा जो है सबसे पहले विकसित किया गया था? सही उत्तर हमारा 46 का हो जाएगा सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रोलेक्ट सत्याग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त स्मारकों के निर्माण का सही कालानुक्रमित जो है क्रम निम्न में से कौन सा है? 48 का। देखिए कुतुब मीनार हो जाएगा, फिर आपका तुगलकाबाद का किला, फिर आपका यहाँ पे देखा जाए तो फतेहपुर सीकरी, फिर लाल किला दिल्ली में है। चलिए आगे हमारा है, यहाँ पर भी आप देखेंगे 49 नंबर तो मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। हसन निजामी ये आपको हो जाएगा ताजुल मासिर होगा। ख्वांदमीर जो है ये आपको कानून ए हुमायूं नामी। मोहम्मद काजिम की बात कर लेते हैं तो आलमगीरनामा हो जाएगा। ठीक है, और भीमसेन जो है ये आपका नुस्खा ए दिलकुशा होगा। चलिए आगे हमारा है कि मध्यकालीन भारत में एकता का क्या अर्थ था? एकता का, देखिए एकता की बात कर लेते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा सैन्य अधिकारियों को समानुदेशित विभिन्न प्रादेशिक इकाइयों में प्राप्त भू राजस्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही होगा। निम्नलिखित को उनके लागू किए गए यहाँ पे क्रम के अनुसार आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे द कॉर्नवालिस कोड हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होगा, फिर आप पहला देखेंगे द इंडियन फैक्ट्री एक्ट हो जाएगा, और द मार्ले मिंटो रिफॉर्म सुधार होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। 1870 के दशक में बम्बई सचिवालय का अभिकल्प यानी डिजाइन किसने तैयार किया है? ये जो आपका डिजाइन है एच सेंट क्लेयर विल्किंस के द्वारा जो है तैयार किया गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवाया और धोती
लंगोटी पहनना आरंभ किया ताकि वे गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सकें। तो यह आपका हो जाएगा दक्षिण भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने जो है स्थापित किया है? तो यह आपको हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका जो है कौन है? तो उत्तर हो जाएगा संत माताजी महारानी तपस्विनी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखे गए पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? देखिए नील दर्पण के लेखक आप सभी को पता होगा। 41 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीनबंधु मित्र हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा लॉर्ड इरविन जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? दूसरी बार, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब देखिए युद्ध और सूची यानी युद्ध और वर्ष दिया गया है। देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 हो जाएगा, ठीक है। और पलासी का युद्ध आप देखेंगे 1757 हो जाएगा। हल्दीघाटी का युद्ध आप देखेंगे 1576 हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध आप देखेंगे तो 1565 जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है? किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में जो है बम्बई में हुआ था? देखिए बम्बई में हुआ था तो आपको हो जाएगा सैयद हसन इमाम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का, तो हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अमर नायक प्रणाली डैश एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था? तो ये आपको हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए डैश शब्द जो है प्रयोग किया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खराज का, है ना, खराज का प्रयोग होता था, ऑप्शन नंबर डी। भारत में किस मुगल सम्राट ने सरिया कानून जो है लागू किया था? सरिया कानून, तो यह आपका हो जाएगा औरंगजेब। क्या होगा? औरंगजेब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है आपका सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? हुमायूं का मकबरा की बात करते हैं तो इलाहाबाद ये गलत आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा जो है आपका दिल्ली में स्थित है, क्या बोलते हैं कि हाँ दिल्ली में ही स्थित है हुमायूं का मकबरा। बाकी बड़ा इमामबाड़ा की बात करते हैं तो लखनऊ, निशांत बाग जो है जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला जो है आपका दिल्ली में स्थित है। किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जो है मार दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है विशिष्ट द्वैतवाद नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना डैश ने किया था? तो ये किया गया है रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। मौर्यकालीन अभिलेख बिहार में निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका प्राप्त हुआ है, आपका देखा जाए तो पाटलिपुत्र होगा, सासाराम, उसके बाद आपका यहाँ पे लौरिया नंदगढ़ हो जाएगा, ठीक है। वह प्रथम शासक जिसने भारत में संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था, तो ये आपका रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का, तो सी होगा। हड़प्पा सभ्यता थी, देखिए हड़प्पा सभ्यता था तो कांस्य युगीन सभ्यता हो जाएगा, कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान यानी 8 लोगों की परिषद में अमात्य की क्या भूमिका थी? देखिए अमात्य की भूमिका आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्व मंत्री। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आपका 46 का डी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र की अध्यक्षता जो है किसने किया था? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए होगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है फहराया था, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा स्टुटगार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 48 का, तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है सबसे पहले हुआ है? सबसे पहले आप देखेंगे तो बंगाल का सिपाही विद्रोह होगा। क्या होगा? बंगाल का सिपाही विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। 1857 की क्रांति के विकास का सही कालानुक्रम क्या है? देखिए सही आप देखेंगे तो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो है 50 का सी सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसके जो है अध्यक्ष जो है किया था?
तो ये आपका हो जाएगा वर्ष 1924 का बेलगाम अधिवेशन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध के बहमनियों के संघ में कौन आपका सम्मिलित नहीं था? तो कौन आपका सम्मिलित नहीं था? तो बरार इसमें नहीं था, बाकी गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर आपका ये सब जो है शामिल था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? ब्रह्म समाज, तो ये आपका हो जाएगा अद्वैतवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 53 का डी सही होगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार जो है निम्न में से कौन हुआ था? तो ये आपको होगा सतारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से जो है प्राप्त हुआ है? तो ये आपका प्राप्त हुआ है चंपारण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का तो सी होगा। इटली का यात्री निकोलो डी कोंटी ने किसके शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया है? तो ये आपका हो जाएगा देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करके बताना है। देखिए आदिपुरम की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा जिनसेन, और कृत्य कल्पतरु जो है ये आपको हो जाएगा लक्ष्मीधर भट्ट होगा। पृथ्वीराज रासो की बात करते हैं चंद बरदाई, और नैषधीय चरित जो है आपको हो जाएगा श्री हर्ष जो है सही उत्तर हो जाएगा। किस युग में मनुष्य ने स्थायी जीवन जीना जो है प्रारंभ किया है? तो यह आपको हो जाएगा नवपाषाण काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? तो ये जो कराया गया है आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा डी होगा। अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं क्या? इसको जो है एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही होगा। आगे देख लेते हैं। हम लोग सेट नंबर 12 तक पहुंच गए हैं, 3 आपका सेट और बचा होगा, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। बोला कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण, देखिए हिरोशिमा और नागासाकी की बम गिराने के कारण जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले का तो हमारा बी सही होगा। भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित है, ये गलत है। बाकी स्तूप उपासना को प्रचलन में लाने में अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ये बुद्ध और अन्य मठवासियों है ना, मठवासियों के स्मृति शेषों के आधान या भंडार थे। यह ग्रामीण इलाकों में स्थित है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण जो है समाहित है? तो ये आपको हो जाएगा अभिधम्म पिटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी होगा। महाकाव्य शिल्प दिकारम किससे जो है आपका संबंधित है? तो ये आपका संबंध रखता है कथानक में जैन तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जर्मनी में नाजी दल की उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ है? तो यह आपका हुआ है हिटलर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे जो है डंका शाह के नाम से जाना जाता था? डंका शाह, तो देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये आपका, चलिए आगे देखेंगे लिलितगो आयोग का उद्देश्य क्या था? देखिए इसका आयोग का अध्यक्ष का आप देखेंगे तो देखिए भारतीय कृषि में संकट से संबंधित इसका यही जो है उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्न में से किसने जो है कांग्रेस रेडियो का जो है प्रसारण किया है? तो ये आपका उत्तर आपको पता है उषा मेहता। ऑप्शन नंबर आपका जो है 9th का हमारा सी होगा। किस राजनीतिक दल ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया जिसने जो है प्रभुत्व पाकिस्तान की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया है? उत्तर हमारा हो जाएगा मुस्लिम लीग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मुगल शासक के बारे में नीचे दिया गया कथन में से जो है कौन आपका गलत है? असत्य कौन सा है? देखिए राज्य द्वारा उन फसलों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो अधिक राजस्व लाती थी। ठीक है, ये गलत है। बाकी कृषक समुदाय एक संगठित और सजातीय समूह था। खाद्यान्नों की प्रचुरता था। अधिकतम क्षेत्रों में वर्ष में 2 फसलों का जो है उत्पादन होता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पूछ रहा है तो देखिए बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। इतिहासकार बर्नी दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि आप देखेंगे तो अधिकतर आबादी जो है इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान जो है पारित किया गया?
तो ये जो आपका पारित किया गया है लॉर्ड इरविन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदियों है ना नक्शबंदियों नेता ख्वाजा उबैदुल्लाह अरार का जो है अनुयायी था? सही आंसर हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? तो देखिए ये आपको हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर जो है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष में किया था? तो ये किया गया था 1579 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका आ गया क्या बोलते हैं भूगोल का, आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा है बोला कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था कहाँ से? तो यानी कौन से काल से आपका हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो नौपाषाण काल से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही आंसर होगा। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो आपका कौन सा है? तो वह आपका हो जाएगा प्रियदर्शी। क्या होगा? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? तो ये आपका जाना जाता है दोस्तों आपका अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योग के लिए, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा नागार्जुन, है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? तो ये आपको हो जाएगा विम कटफिशेस। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 25 का हमारा सी होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। बख्त खां आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा दिल्ली। मौलवी अहमदुल्ला की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा अवध होगा। कुंवर सिंह की बात करते हैं तो आरा, और नाना साहब जो है कानपुर, सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है बोला कि बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉर्ज बार्लो। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ है। देखिए किसान सभा के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा 28 का बी सही होगा। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? लॉर्ड रिपन। अब देखिए 30 का अगर हम उत्तर देखेंगे तो समाचार दर्पण आप देखेंगे तो जे.सी. मार्समैन। मिरातुल अखबार जो है ये आपको हो जाएगा राजा राम मोहन राय। केसरी जो है आपका हो जाएगा बी.जी. तिलक, और यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी, सही है। कौन सी पुस्तक मुगल शासक के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं का यथार्थ विवरण जो है प्रस्तुत करता है? तो ये आपको हो जाएगा आईने अकबरी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल किया है वो आपका स्थित था? सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। क्या होगा? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध जो है संघर्ष किया था? सही आंसर हमारा हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से जो है संबंधित या फिर संबंध नहीं है? देखिए शेख अब्दुल जिलानी। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है कर्नाटक संगीत के पितामह के नाम से जाना जाता है? उत्तर आप देखेंगे तो आपका जो है पुरंदर दास। क्या होगा? पुरंदर दास। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे हम देख लेते हैं। चलिए आगे हमारा है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प जो है आपका इसमें सही है? देखिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास होगा। ठीक है, आखिरी में आपका संन्यास और शुरुआत में आपका ब्रह्मचर्य जो है सही हो जाएगा। अगला है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है आधारित था। जो आपका वर्ण व्यवस्था है या आपका व्यवसाय पर आधारित था। ऑप्शन नंबर सी। धातु से बने सिक्के जो है सबसे पहले प्राप्त हुए थे। तो ये आपका प्राप्त हुआ था बुद्ध के काल में। किस काल में? बुद्ध के काल में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार जो है मिलाकर के लिखिए। ठीक है, तो 44 का अगर हम उत्तर देखेंगे तो आपका यहाँ पे हर्यक वंश हो जाएगा, शिशुनाग वंश होगा, नंद वंश और आपका लास्ट में मौर्य वंश इसका सही उत्तर होगा। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो देखिए प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है ए होगा स्वेच्छाचारी स्वेच्छता, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अब देखिए व्यक्ति और घटना दिया गया है।
यहाँ पर पूछा गया है कि हमारा इसमें सही क्या है। देखिए आपका उत्तर देखा जाए तो सुल्तान महमूद गजनवी जो है सोमनाथ को लूटना, यही हमारा जो है सही हो जाएगा 1025 में। आगे हमारा जो है मिलान करके बताना है। देखिए तुगलकाबाद किला जो है ये आपको हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। लाल किला यानी जो दिल्ली में है ये आपका हो जाएगा शाहजहाँ, ठीक है। और पुराना किला जो है ये आपका हो जाएगा शेर शाह सूरी। सीरी का किला जो है ये आपको हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया है, तो ये आपको हो जाएगा तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ को। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 48 का सी सही होगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों खराज, जकात, जजिया और खुम्स को जो ही आरोपित किया है, खुम्स को ही जो है आरोपित किया है? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। राक्षसी तंगड़ी युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? उत्तर हमारा हो जाएगा सदाशिवराय। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 50 का हमारा ए सही आंसर होगा। अगला कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 17 और बलिया और मिदनापुर। ऑप्शन नंबर आप मिला लीजिएगा, सी हो जाएगा। अगला है कि द रॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक जो है समाचार पत्र था? तो यह आपको हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, है ना। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी हो जाएगा। 1857 विद्रोह निम्न स्थलों में से हुआ था, उनका सही क्रम क्या है? सही क्रम देखेंगे तो आपका हो जाएगा बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली और झांसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। किस चार्टर एक्ट से जो है आपका चीन के साथ आप देखेंगे चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ है? तो इसका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813 जो है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। यह आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट है, 15 नंबर है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है समाप्त हो जाता है इस सेट के बाद। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा चिदम्बरम, है ना, चिदम्बरम पिल्लई। ऑप्शन नंबर बी। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का जो है अनुसरण किया था, फॉरवर्ड नीति का? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड लिटन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। किताब उल यामनी जो है किसकी रचना है? किताब उल यामनी तो ये है आपका उत्बी का है। किसका है? उत्बी का। ऑप्शन नंबर सी। भू राजस्व की महालवाड़ी प्रणाली जो है किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो सही आंसर आप देखेंगे तो आगरा, पंजाब और मध्य प्रांत। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है कब हुआ था? जो इसकी मृत्यु है 1799 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से युग जो है आपका सुमेलित यानी सही हमारा क्या है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 26 नंबर, है ना। देखिए बंदी जीवन जो है आपका सचिंद्र नाथ सन्याल सही है। इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस सही है। इंडिया डिवाइडेड की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद सही है। और एनहिलेशन जो है आपका ऑफ कॉस्ट जो है बी आर अम्बेडकर, यानी आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ई सभी हमारा सही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे अंत में कौन सी घटना हुआ है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा जो है रखा गया था? तो यह रखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप जो है लागू किया था? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाने जाने का जो है प्रावधान किया था? उत्तर हमारा हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन जो है कहाँ पर आयोजित किया था? सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर में। क्या होगा? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया है? सही आंसर आप देखेंगे तो गोपाल होगा। क्या होगा? गोपाल। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल रहा था? तो असफल पूछ रहा है तो आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल
क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बताना है। देखिए इसमें आपका देखा जाए तो आपका साइमन कमीशन का रिपोर्ट, दिल्ली समझौता, सांप्रदायिक पंचायत और पूना समझौता, आप बोल सकते हैं 34 का हमारा यहाँ पर भी सही होगा। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में बहमनियों के संग में कौन आपका सम्मिलित नहीं था। तो कौन नहीं था, बरार इसमें आपका सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन नंबर ए होगा। एकता व्यवस्था को शुरू करने का श्रेय किस सुल्तान को जाता है। तो ये आपको हो जाएगा इल्तुतमिश को। किसको, इल्तुतमिश को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में मिलता है। तो देखिए चोल, चेर और पांड्य, आप बोल सकते हैं सभी हमारा सही है। हिजरी सनवत जो है आरंभ हुआ था तो पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए कलाकार और कलारूप बताया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां की बात करते हैं तो सरोद हो जाएगा, ठीक है। भजन सोपोरी जो है संतूर। बदरुद्दीन डागर की बात कर लेते हैं तो वीणा, और बुद्धादित्य मुखर्जी जो है सितार, सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है, इसको भी मिलान करके बताना है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स की बात करते हैं तो आर वेंकटरमन। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये आपको हो जाएगा एस राधाकृष्णन, ठीक है। वॉइस ऑफ कॉन्शंस की बात करते हैं तो वी गिरी। विदाउट फियर और फेवर जो है एन संजीव रेड्डी, सही उत्तर हो जाएगा। आगे है इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसमें आपका देखा जाए तो आपका 335 प्लस ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको देखिएगा 2 से 4 स्पीड लगा के देखिएगा ताकि आपको और कम समय में जल्दी समाप्त हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपको पॉलिटी, जियोग्राफी का चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा।